तो जितने भी डाउट्स मैंने रिसीव किए हैं सेक्शन सी के, एक एक करके सारे डाउट्स आ गए, मतलब मुझे सारे क्वेश्चन ही डिस्कस करने पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल हमको दिया हुआ है पी ऑफ एक्स विच इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स है। फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ़ 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ 20। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो 3 अल्फ़ा है, 3 अल्फ़ा को लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ 20। तो अल्फ़ा प्लस 2 कॉमन निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 20। तो अल्फ़ा प्लस 2 इंटू सम ऑफ रूट्स, अगर ये पॉलिनोमियल है इसके 2 रूट्स है अल्फ़ा बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी का वैल्यू है -6 बाय ए का वैल्यू है 1 इज़ इक्वल टू 20। तो अल्फ़ा प्लस 6 2 ज़ा 12 इज़ इक्वल टू 20। अल्फ़ा का वैल्यू आएगा 8। तो जो एक रूट है वो निकल के आ गया 8। अब 8 इसका रूट है, मतलब अगर आप x का वैल्यू 8 पुटअप करोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 बनना चाहिए। तो p ऑफ 8 क्या होगा, p ऑफ 8 0 होगा। तो x की जगह पे 8 पुटअप करेंगे, 8 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 8 प्लस a इज़ इक्वल टू 0। 8 स्क्वायर इज 64, 64 माइनस 48 प्लस a इज़ 0। यहाँ से a की वैल्यू हमको मिल जाएगी, a की वैल्यू होगी 48 माइनस 64 विच इज़ -16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चेक वेदर द पॉलिनोमियल g ऑफ x विच इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x रेज टू 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हमको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर आप लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करो इसको डिविडेंड कंसीडर करो और इसको डिवाइजर, तो जो आंसर है वो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आए मतलब ये इसका फैक्टर है। तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेज टू 5 0x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म मैं इंसर्ट करना भूल गया, दैट इज़ 0x रेज टू 4। यहाँ पे x रेज टू 4 का टर्म नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है। तो इधर 0x स्क्वायर लगाया, इधर एक और टर्म आना चाहिए, दैट इज़ 0x रेज टू 4। एनी हाउ इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये माइनस से 0 आएगा। यहाँ पे x रेज टू 4 का टर्म नहीं है, यहाँ पे x रेज टू 4 का टर्म 0 है, तो 0 माइनस 0 0 होगा। अब देखो x क्यूब और x क्यूब ये लाइक टर्म्स है, जब आप इसका सब्ट्रैक्शन लगाओगे तो माइनस एक्स क्यूब आएगा, इनका सब्ट्रैक्शन लगाओगे तो यहाँ पे 0x स्क्वायर आएगा, नीचे 3x और फिर 1 हम लोग कैरी करेंगे। अब यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे -1 हम लोग लगाएंगे। एक्स क्यूब इंटू -1 इज़ माइनस एक्स क्यूब माइनस 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। इनका हम लोग सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, ये माइनस है 0, ये माइनस है 0, ये माइनस है 0, सारे के सारे लाइक टर्म्स है, ये माइनस है 2। तो रिमाइंडर 2 आ रहा है। रिमाइंडर अगर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता, बिकॉज रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट द फैक्टर, दिस इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6। इसके सारे ज़ीरोज़ निकालो। अगर 2 ज़ीरोज़ ये हैं, x इज़ इक्वल टू -√3, x इज़ इक्वल टू √3, इसका मतलब x प्लस √3 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस √3 इसका दूसरा फैक्टर होगा। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी इसका फैक्टर ही होगा, ठीक है। तो इसका ये एक फैक्टर है, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे। तो x रेज टू 4 माइनस 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3। एक्स स्क्वायर एडजस्ट करो, x रेज टू 4 प्लस 0x क्यूब
-3x², इनका सब्ट्रैक्शन लगाओ, -3x³ माइनस, तो यहाँ पे आएगा 2x² प्लस 9x माइनस 6, यहाँ पे -3x एडजस्ट करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -3x³ प्लस 0x² प्लस 9x, फिर इनका सब्ट्रैक्शन लगाओ, तो यहाँ पे आएगा 2x² माइनस 6, यहाँ पे आप 2 लगा दो, तो यहाँ पे आएगा 2x² माइनस 6 0। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर तो ये है, बचा हुआ फैक्टर ये है, तो इसका x² माइनस 3x प्लस 2 रिमेनिंग फैक्टर है। तो इसको फैक्टराइज करो, x माइनस 2 x माइनस 1, ये इसके रिमेनिंग और दो फैक्टर्स हो गए। फैक्टर से ज़ीरोज़ कैसे बनाते हैं, इक्वल टू 0 करो, तो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 1, ये इसके रिमेनिंग ज़ीरोज़ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा आर ज़ीरोज़ ऑफ 2x³ माइनस 4x² प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा गामा इसके ज़ीरोज़ है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -b/a। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा होगा 6/2 एंड अल्फ़ा बीटा गामा होगा -9/2। ठीक है, ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गए। फाइंड वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा इन्वर्स, बीटा इन्वर्स, गामा इन्वर्स की। अल्फ़ा इन्वर्स मतलब 1/अल्फ़ा, 1/बीटा, 1/गामा। तो इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर ऊपर बीटा गामा आएगा, यहाँ पे अल्फ़ा गामा, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, तो तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। सी इधर अल्फ़ा है तो बीटा गामा चाहिए, इधर बीटा गामा, ऊपर बीटा गामा हम लोग एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे बीटा है तो अल्फ़ा गामा चाहिए, ऊपर अल्फ़ा गामा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे गामा है तो नीचे अल्फ़ा बीटा, ऊपर अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टर्म्स आ जाएंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है। अभी इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है ऊपर की 6/2, 6/2 क्या होता है 3, सो दिस इज़ 3। अल्फ़ा बीटा गामा क्या है -9/2, ये कैलकुलेट करना है हमको, तो 2 जाएगा ऊपर, तो 6/-9 विच इज़ -2/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अल्फ़ा बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस k, इसके अल्फ़ा बीटा पॉलिनोमियल्स रूट्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा c/a, सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ 1। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, हमको k की वैल्यू निकालनी है। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमने फॉर्मूला लगा दिया। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है, अब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हम लोग 2 अल्फ़ा बीटा ऐड करेंगे, तो 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी -2 अल्फ़ा बीटा है इज़ इक्वल टू 1, ये ऐसा दिखेगा। 2 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा हमने एडजस्ट किया। ये पहले 3 टर्म्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा -4 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5, तो 5 स्क्वायर -4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू k इज़ इक्वल टू 1। 25 -4k इज़ इक्वल टू 1, 1 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो, 24 इज़ इक्वल टू 4k, k इज़ इक्वल टू 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अल्फ़ा बीटा आर 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, सो 25p² माइनस 15p प्लस 2। अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ है, तो इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं हम लोग, इक्वल टू 0 करते हैं, तो इसके ज़ीरोज़ निकालते हैं। हमको 25 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 इंटू 2, यहाँ से 2 नंबर्स निकालने पड़ेंगे जिनका सम 15 आता हो। 25 को लिखेंगे 5 इंटू 2, सॉरी 5 5 25 इंटू 2, तो यहाँ पे 5 2 10 एंड 5, ठीक है। तो इसके 2 फैक्टर्स है 10 एंड 5, उनका सम 15 आता है, तो 25p² माइनस 15p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 25p² माइनस 10p माइनस 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इनको क्लब करो, इनको क्लब करो, तो 5p कॉमन निकालो, 5p माइनस 2, -1 कॉमन निकालो, 5p माइनस 2,
इज़ ज़ीरो। तो 5p माइनस 1, 5p माइनस 2 इज़ ज़ीरो। p का वैल्यू है 1/5, p का वैल्यू है 2/5। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ गए। अल्फ़ा इज़ 1/5, बीटा इज़ 2/5। हमको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स है 1/2 अल्फ़ा 1/2 बीटा। अब अल्फ़ा बीटा आ गया तो 1/2 अल्फ़ा 1/2 बीटा निकालेंगे। 1/2 अल्फ़ा ये होगा 1/2 इंटू 1/5, तो ये आएगा 5/2। एंड 1/2 बीटा क्या होगा? 1/2 इंटू बीटा का वैल्यू है 2/5, सो विच इज़ 5/4। तो 1/2 अल्फ़ा ये है, 1/2 बीटा ये है। हमको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स ये दोनों हो। तो रूट्स दिए हुए हो तो पॉलिनोमियल कैसे बिल्ड करते हैं? पॉलिनोमियल ऐसे बिल्ड करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहाँ पे आता है सम ऑफ रूट्स एंड यहाँ पे आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का सम 5/2 प्लस 5/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट ये एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा 15/4 एक्स प्लस 25/8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू 15/4 एक्स प्लस 25/8। So the required polynomial is 8x square minus 30x plus 25/8। ये वो पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स होंगे 1/2 अल्फ़ा 1/2 बीटा। बट इसको स्केल डाउन भी आप कर सकते हो, ये 8 भी हटा दोगे तो ये पॉलिनोमियल के भी वही रूट्स होते हैं 1/2 अल्फ़ा एंड 1/2 बीटा। इट डजेंट मैटर, आप ऐसे मल्टीपल को हटा देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो, उसके रूट्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके रूट्स एंड इसके रूट सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं करता, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आई विल डू। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स निकालने हैं तो इक्वेट टू 0 करो। एक्स स्क्वायर माइनस 8 के दो फैक्टर्स है 4 एंड 2, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 आता है तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। x इंटू एक्स माइनस 4, 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 एक्स माइनस 4 इज़ 0, x इज़ इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज़ इक्वल टू 4। अल्फ़ा इज़ माइनस 2, बीटा इज़ 4। हमको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके रूट्स है 2 अल्फ़ा 2 बीटा। 2 अल्फ़ा होगा -4, 2 बीटा होगा 8। तो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। रूट्स का सम क्या होगा? -4 प्लस 8 क्या होगा? 4x प्लस, हमको वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स ये हैं। तो पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट -32। सो आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th। अगेन वी आर गिवन अ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको अभी हमने फैक्टराइज किया, x माइनस 4 एक्स प्लस 2 इक्वेट टू 0 करो। x का वैल्यू 4, x का वैल्यू -2। हमको वो अच्छा, तो अल्फ़ा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2। हमको वो पॉलिनोमियल बिल्ड करना है जिसके रूट्स है 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा। सो 3 अल्फ़ा होगा 12, 3 बीटा होगा -6। तो पॉलिनोमियल बिल्ड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, इन दोनों का सम है 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है -72। तो द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 72। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। इफ वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, लेट से एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स होगा -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा c/a। c मतलब ये कांस्टेंट टर्म अपॉन a, ठीक है। उसके बाद ये दिया है इफ़ वन सॉल्यूशन, मतलब एक रूट इसका 7 टाइम्स द अदर है,
मतलब ये दिया है अल्फ़ा इज़ 7 बीटा। फाइंड द सॉल्यूशंस एंड फाइंड वैल्यू ऑफ के, मतलब अल्फ़ा बीटा भी निकालो के भी निकालो। तो अल्फ़ा का वैल्यू 7 बीटा दिया हुआ है, वो हम लोग दोनों इक्वेशंस में पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट किया 7 बीटा प्लस बीटा क्या होगा 8 बीटा, 8 बीटा इज़ 8/3 आएगा, तो बीटा का वैल्यू आएगा 1/3। यहाँ पे भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फ़ा इज़ 7 बीटा, तो 7 बीटा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1/3, तो 7 इंटू बीटा स्क्वायर क्या होगा 1/9 इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1/3, तो 7/3 इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1, ये आएगा। 7 का वैल्यू आएगा 6k प्लस 3, 4 इज़ इक्वल टू 6k, k का वैल्यू है 2/3। तो हमारे पास बीटा आ गया, k आ गया। अब अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा यहीं से निकालते हैं, बीटा का वैल्यू 1/3 पुटअप करते हैं, अल्फ़ा प्लस 1/3 इज़ 8/3। अल्फ़ा का वैल्यू होगा, ये 1/3 इधर शिफ्ट कर दो 7/3, तो आ गया अल्फ़ा आ गया, बीटा आ गया, दोनों रूट्स आ गए, k का वैल्यू 2/3।